मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल से इंदौर और महू तक एक दिन में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। खेल, सामाजिक सरोकार, महिला सशक्तिकरण, उद्योग और कृषि, हर मंच से उन्होंने विकास और संकल्प का संदेश दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीर्थ की धरती से विकास का संकल्प, खेल के मैदान से उद्योग के मंच तक का संदेश और सामाजिक सरोकारों से लेकर वैश्विक निवेश तक एक साथ कई घोषणाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश को विकास, सम्मान और संकल्प का बहुआयामी संदेश दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने प्रदेश की राजधानी भोपाल से की। पुलिस लाइन स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट का शुभारंभ किया। इस दौरान 100 घंटे लगातार क्रिकेट खेलने का संकल्प, खिलाड़ियों का हौसला और मन से शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने इसे अद्भुत और प्रेरणादायक पहल बताया, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव महू पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार के किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और बताया कि बजट में हर क्षेत्र का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार चारों तरफ से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके भी देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया और खास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी और आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश। महू में मुख्यमंत्री ने काकड़पुरा तालाब पर भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि नानाजी का जीवन अंत्योदय, आत्मनिर्भर ग्राम विकास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि महू केवल एक शहर नहीं बल्कि तीर्थों की नगरी है। साथ ही कहा कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और समीप स्थित जानापाव भगवान परशुराम की जन्मभूमि मानी जाती है। मैं अपनी ओर से आज वास्तव में कई कार्यक्रम, पहले यहाँ पर स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहूंगा और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। हमारे परशुराम जी भगवान की भी जन्मस्थली यहीं पास में जानापाव में है। कई कारण से एक तरह से ये तीर्थों की नगरी है। इस मंच पर सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। महू को सीएम ने दिए कई बड़े सौगात। महू में 100 बेड का नया अस्पताल खोला जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अंगदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध वितरण किया जाएगा। भगौड़िया पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2029 तक लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण लागू होगा। लाडली बहना योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बहनों को सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। अब तो बहनों समय आपका ही आने वाला है। वैसे तो ये पूरी हमारी 3 देवियों से मन चारा भरा है। आप बताइए, सांसद, वरिष्ठ सांसद, विधायक, ये हमारी वो जिला पंचायत, एक और भूल गया, जिला पंचायत अध्यक्ष भी। ये वर्तमान का समय आने वाले 2029 के चुनाव तक नया परिसीमन और बहनों को 33 का नया आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिलने वाला है। जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सभी बहनों के लिए। इंदौर में पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने 40 अग्रणी उद्योगपतियों को एंकर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मालवा की अनुकूल भौगोलिक स्थिति और मजबूत अधोसंरचना औद्योगिक विकास को नई गति दे रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि और उद्योगपति मौजूद रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे समय में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में स्थापित है, 2030 तक का, 2047 तक का विजन रख करके जो काम किया जा रहा है, तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी
हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें, आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। यह आयोजन प्रदेश की कृषि क्षमता को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।